सुरक्षा, बसों का किराया, बहुत सी सुविधाएं आई थिंक मतलब किराएदार जितने भी यहाँ रहते थे, बिजली का बिल देते देते थक जाते थे, बिजली का बिल ज़ीरो करा दिया, पानी का बिल देते थे वहाँ पे, तो किराएदार किराया कितना दें, अच्छा, अभी मतलब बहुत सी पार्लियामेंट में आप बातें हैं। सुन रहे होंगे कि वहाँ पे संविधान की बहस होती है, तो इन चीज़ों पर आपको भी कुछ असर पड़ता है? क्योंकि ये जो सीट है एससी रिजर्व सीट है ये। विरोधी विरोधी कोई नहीं, अपने मतलब की रोटियां सेक रही है। हाँ, असली बात तो ये है, ये अपने मतलब की रोटियां सेक रहे हैं, हमें चूतिया बना रहे हैं। वोट देना है केजरीवाल को और नहीं देना किसी को भी। क्यों? नमस्कार, मैं रवि पाल। जिस प्रकार से मैं पिछले 1 महीने से आपको हर विधानसभा में जाकर के उस विधानसभा के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में बहुत दो प्रकार की राजनीति हो रही है। एक राजनीति जो लोग सोसाइटी में रहते हैं और दूसरे वो लोग जो मिडिल क्लास की फैमिली है, जिनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। तो आज मैं त्रिलोकपुरी में आया हूँ। ये विधानसभा एससी रिजर्व सीट है और 1993 से लेकर के 2003 तक इस पे कांग्रेस आई है और 2003 के बाद एक बार सिर्फ भाजपा जीती है। उसके बाद यहाँ पर 3 बार से आम आदमी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो पिछले 2013 में एक कैंडिडेट को लड़ाया, उसके बाद वही कैंडिडेट 2015 में भी जीता, लेकिन उसके बाद इनके मन में क्या हुआ, इन्होंने कैंडिडेट चेंज किया। लेकिन इस बार भी इनका यही है कि इन्होंने एक महिला को टिकट दिया है, अंजना पारचा को, कि क्या वो यहाँ से जीत पाएंगी। क्योंकि इस बार टिकट काटने की एक होड़ सी लगी है आम आदमी पार्टी में। तो यहाँ पे लोगों से समझेंगे और फिर आगे भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ की राजनीति क्या है। नमस्कार। ठीक है, पिछली 3 बार से आम आदमी पार्टी ही है, लेकिन कैंडिडेट चेंज किया गया है और अभी अंजना पारचा को टिकट दिया है यहाँ से आम आदमी पार्टी ने। तो पहले तो मुझे बताएं कि वो कैसी कैंडिडेट हैं, ताकि लोग समझ सके अंजना पारचा के बारे में। देखो अभी तक तो हमें पता नहीं अंजना पारचा कौन है, क्योंकि आपके ही मुँह से सुन रहे हैं हम, बट मैं इतना जानता हूँ कि आएगा केजरीवाल। किन मुद्दों पे आप केजरीवाल की तरफ जाना चाहते हैं, क्या कारण है? सपोज करो, पानी, बिजली बिल, महिला की सुरक्षा, बसों का किराया, बहुत सी सुविधाएं आई थिंक मतलब किराएदार जितने भी यहाँ रहते थे, बिजली का बिल देते देते थक जाते थे, बिजली का बिल ज़ीरो करा दिया, पानी का बिल देते थे वहाँ पे, तो किराएदार किराया कितना दें, मतलब बहुत सी बातें हैं केजरीवाल ने सुविधा दी है। अच्छा, अभी पार्लियामेंट में आप सुन रहे होंगे कि वहाँ पे संविधान की बहस होती है, तो इन चीज़ों पर आपको भी कुछ असर पड़ता है? क्योंकि ये जो सीट है एससी रिजर्व सीट है ये, तो इस पर कुछ आप लोगों को भी लगता है कि नहीं, जो बीजेपी है वो संविधान विरोधी है, ये बातें आपके दिमाग में घूमती है कुछ? विरोधी विरोधी कोई नहीं, अपने मतलब की रोटियां सेक रही है। हाँ, असली बात तो ये है, ये अपने मतलब की रोटियां सेक रहे हैं, हमें चूतिया बना रहे हैं। वोट देना है केजरीवाल को और नहीं देना किसी को भी। क्यों? बीजेपी को तो देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना? सब्जी तक पे जीएसटी लगा दी, धनिए पे, मिर्च पे, नमक पे, किस पे जीएसटी। एक आदमी सो के उठता है तो 500 रुपए बीजेपी को देता है, सरकार को। गरीब आदमी का तो जीना हराम है। बताइए आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज से हम अगर 15 साल पहले की बात करें इसी सीट की, तो ये वोटर कांग्रेस का हुआ करता था। कांग्रेस के तो आप लोगों को नहीं लगता है, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, तो उनकी छवि में परिवर्तन और कुछ वोट है जो कांग्रेस की तरफ जाने का मन बना रहे हैं? हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं, नहीं तो कांग्रेस को ही देते, हम नहीं देते केजरीवाल को। बाकी क्या करें, अगर कांग्रेस को देते हैं तो बीजेपी जा जाएगी। सीधी बात ही है। इस विधानसभा में सर, इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आने की संभावना है? इस विधानसभा में क्या हाँ, विधानसभा मैं में पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जो ये हाँ, पूरे विधानसभा चुनाव है, कितनी सीटें आने की संभावना है? आम आदमी पार्टी के पूरे 70 के 70 आने की संभावना है जी। कि किन मुद्दों पर आप कहते हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर बेहतर है जो बीजेपी के मुकाबले? क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर किसी भी लोकसभा में आप जाएंगे, लोकसभा मतलब एक लोकसभा में 10 विधानसभाएं आती हैं और उनके सातों सांसद हैं उनके पास। तो वो सांसद ये नहीं चाहते कि हमारी विधानसभा में हम अपनी विधानसभा जिताएं। तो इस पर क्या 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 देखते हैं आप? अभी तक सांसद ने पहली बात तो कोई काम नहीं करा। दूसरी बात, यहाँ आके नहीं देखते, गरीबों के लिए कोई नहीं आता।
सिर्फ अमीरों के लिए आते हैं। वो अमीरों के, अडानी के लिए, अंबानी के लिए, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे। गरीब जनता के लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल काम कर रहा है, जो हर महीने 5,000 रुपए हर घर को फायदा पहुंचा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी की 70 की 70 आने की संभावना है। अच्छा, तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी आए दिल्ली में, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र में है बीजेपी उस प्रकार से दिल्ली में नहीं आनी चाहिए? नहीं नहीं, दिल्ली में तो आएगी ही नहीं। दिल्ली में तो आएगी नहीं। दिल्ली के लोगों को तो अरविंद केजरीवाल से प्यार है। अरविंद केजरीवाल आई लव यू बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं। सिर्फ उसी की सरकार आएगी दिल्ली। कि दिल्ली में आप भी सोशल मीडिया पे हैं और दिल्ली में एक नारा चल रहा है, अगर हम किसी हिंदुत्व वाले क्षेत्र में जाते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? सर कहीं कुछ नहीं है, ये सब चुनावी स्टंट है, कुछ नहीं है ये सब चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। किन किन केजरीवाल को किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि हमने फिर से केजरीवाल आए? सर देखो, फायदा पब्लिक का, जनता का फायदा हो रहा है, चाहे थोड़ा सा ही है, फायदा फायदा ही है। जो फायदा करेगा उसी के साथ जाएगा। अच्छा काम कर रहा है, स्कूल कॉलेज शिक्षा, मोहल्ले के लिए बसें वगैरह। और अब 2100 रुपये देने का वादा भी किया है। बढ़िया। होता क्या है ना कि लोग यहाँ पर होता क्या है ना कि जब हम एससी विधानसभा में जाते हैं, आप दो चीज़ें यहाँ पे समझिए। अगर हम सोसाइटी की तरफ जाते, मान लिया जाए हम साउथ दिल्ली चले गए, साउथ दिल्ली में हमने नई दिल्ली विधानसभा चले गए, तो वहाँ पे सोसाइटी के लोग जाता है। लेकिन जब हम ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे मिडिल क्लास के लोग हैं, इन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी मैंने बात देखी है कि अरविंद केजरीवाल जो फ्री की चीज़ें देते हैं, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे हम बसों में महिलाओं की बात करें, उन चीज़ों से इन लोगों को बहुत राहत है। दूसरी चीज़, और मैंने एक सवाल यहीं पे ये भी पूछा था कि जो अभी अभी संसद में संविधान के ऊपर बातें हो रही थी, तो इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि नहीं, ये बात जो बीजेपी है वो अब संविधान विरोधी है। थोड़ी बहुत यहाँ तक बातें पहुँच रही, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो अगर आप लगता है कि आपका कोई सवाल है तो हम तक भेजिएगा, हम आपका सवाल उस विधानसभा में जाएंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं, और अगर आप थोड़ा और सपोर्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे हमारे चैनल के बारे में, तो हमें और उससे थोड़ा अच्छा लगेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।